आयुर्वेद जो है भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद जो कि आयु का विज्ञान है, आयु बढ़ाने वाला विज्ञान है। और आयुर्वेद में भी अगर मैं बात करूं तो केरल का आयुर्वेद जो है, केरल की जो पंचकर्मा थेरेपीज है, और यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केरल की परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा उससे ली गई है। लेकिन मैं केरल में नहीं हूँ, ये मैं हिमाचल में हूँ, और हिमाचल की भी बद्दी में हूँ। और यहाँ एक सेंटर है वृंदावन आयुर्वेद चिकित्सालय, तो यहाँ मैं बैठा हूँ। और आज हमने यहाँ कई सारी थेरेपीज देखी हैं, कई सारी थेरेपीज मैंने खुद पे कराई हैं, और उनके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत मार्वलस रिजल्ट मिला है। और ये सब चीज़ें जिनकी देख रेख में हो रही हैं, डॉक्टर राजकुमार मेनन साहब हमारे साथ मौजूद है। और आज हम बात करेंगे सर से इस सेंटर के बारे में, केरल की आयुर्वेदिक परंपरा के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या आपका एक्सपीरियंस और कैसे आपने शुरू किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं तो वैसे केरला से हूँ, मजल्फ डॉक्टर राजगोपाल मेनन, केरला से हूँ। और मैं तो 1990 में पास आउट हुआ। केरला का एर्नाकुलम नाम की मतलब इधर त्रिपुनितरा का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उधर से पास आउट हुआ हूँ। और अभी मेरा रिटायरमेंट भी हुआ फ्रॉम चेन्नई। तो उधर से आके अभी एक साल और 1 महीना हुआ इधर आके, मतलब वैद्य रत्नम बद्दी में आके इधर ये कर रहा हूँ मैं। बीच में तो कोई भी शहर छोड़ा नहीं है इंडिया का, तो ऐसा है बहुत सारी शहर में काम किया है। वो जो मसाज जो किया उसमें इसके बारे में इतना बोला है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, एवरी डे इट हैज टू बी डन। मतलब उससे जरा वरा मतलब आपका वो जो रिंकल विंकल कुछ नहीं होगा, एंड वात का प्रकृति जो है वो निकल जाएगा। आपका आंख में रोशनी मतलब ये तो और तेज हो जाएगा, एंड योर मसल्स कैन बी लाइक बिल्ड, ये हो जाएगा। बहुत सारा गुण बोला है जस्ट बाय डूइंग अभ्यंगम। मैंने तो जब पहला मेरे हाथ लगा सर में, तो मुझे लगा कि बस अभी तो इतना रिलैक्सेशन है कि जैसे पूरे जिंदगी की थकान एक बार में उतर गई हो, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को मिला उससे। एंड द ऑयल व्हिच वी यूज लाइक दैट ब्रह्मी ऑयल, ब्रह्मी इज एज यू नो इट्स एकदम अच्छा वाला दवाई है टू रिलीज ब्रेन के लिए टेंशन। तो बहुत ज्यादा फेमस है ब्राह्मी। तो ये जैसे आयुर्वेद है और पंचकर्मा भी कई सारा है, लेकिन कैसे केरल आयुर्वेद पंचकर्मा इतना फेमस क्यों है, क्यों अलग है? केरला में बिगेस्ट डिफरेंस इज वी यूज लॉट्स ऑफ ऑयल्स। बाकी केरला के बाहर इवन तमिलनाडु में भी मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ, कब कर्नाटका में कर चुका हूँ। इतना ज्यादा ऑयल नहीं है कहीं पे। 5 लीटर ऑयल आप मानोगे नहीं, 5 लीटर ऑयल से कितना सर्कुलेशन होगा कि आधा पौना घंटा। तो कितना ऑयल आपके बोर्ड के ऊपर सर्कुलेट होता रहेगा। दैट इज द वे इट इज, एंड इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। खाली तेल नहीं है, तिल का तेल नहीं है, इट इज फोर्टिफाइड विद लॉट्स ऑफ मेडिकेशन। उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उनको। तो ये है कि आयुर्वेद में बाकी जगह से ज्यादा केरल में तेल, बहुत ज्यादा तेल का उपयोग है। तो जैसे यहाँ जो है ये जो वृंदावन आयुर्वेद चिकित्सालय, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं? पेशेंट जब आता है तो क्या क्या चीजों से करके फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? वो जो केरला में होता है सब होता है। ये बिल्कुल एक हिमाचल में एक केरल बना दिया है मेरे ख्याल से तो वही बोल सकते हैं, लेकिन खाली मौसम में थोड़ा फर्क है। नहीं, हम We can say कल से अभी यही लग रहा है, इतने सारे केरल के लोग यहाँ पे हैं, और अंदर जब हॉस्पिटल में घूम रहे थे तो लगी ऐसा रहा था कि हम ये है ही नहीं हिमाचल में। अंदर पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा लग रहा था, वो खुशबू जो आ रही थी तेलों की, जड़ी बूटियों की। और जब वहाँ जाके देखा तो जो जड़ी बूटियां थी वो सब भी वहीं से पूरा तैयार होके आता है यहाँ पे। जड़ी बूटी तो उधर लोकल से का कुछ भी आप यूज नहीं करते पूरा उधर से ही है। थोड़ा बहुत हिमाचल में ही बनती है, लेकिन उधर जाके फिर आता है। अच्छा, मतलब कोई कोई जड़ी बूटी भी ऐसा भी हिमाचल से हम प्रोक्योर करते हैं केरला में। अच्छा। हाँ, केरला में तो पूरा नहीं होता ना, बहुत सारी जड़ी बूटी ऐसा है कि हिमालय में ही होता है। तो सर पोटली जैसे आप बता रहे थे कि ये कितने अलग अलग तरीके के हमने देखा कि वो नफसार वाला था, फिर एक उसमें था जिसमें पत्ते डाल रहे थे, एक में पाउडर था। तो ये अलग अलग इनको बनाने के कुछ तरीके, और ये क्यों अलग अलग तरीका तो तरीके एक ही है, से? बनाने का तरीका तो एक ही है, जैसे मैंने बताया ऐसे करके डाल के वो जो पक्का तरीके से बनता है। बाकी उसके अंदर जो दवाई है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो जो जंबीर पिंडस्वेदक करके, इससे जंबीरम मतलब इन संस्कृत अपना नींबू जो है वो है, तो उसमें अटैच वंडरफुल रिजल्ट्स ऑन शोल्डर पेन। शोल्डर, हाँ, और शोल्डर में मतलब पूरा स्पाइन का है तो वी हैव समथिंग एल्स लाइक वो जो मतलब ये पत्र पोडला, वो करने से फर्क पड़ता है। सयाटिका में जो है किसी एकदम ड्राई चाहिए तो वी यूज द अदर वन लाइक चूर्ण पिंडस्वेदम, वो सब। एक हमने वहाँ देखा जो आपका रसोई उसमें जहाँ दवाइयाँ तैयार होती है, तो एक बर्तन में पानी में एक बड़ी सी पोटली डाल के छोड़ दिया था, और उसको हर 14 दिन के लिए डाल दिया, रोज उससे गर्म कर। वो क्या थेरेपी? वो पहली बार देखा। धान्यामलम। धान्यामलम धान्यामलम करके एक चीज है,
वो तो वैसे केरला का ही स्पेशलिटी है, दैट एक्चुअली वर्क्स ऑन, मतलब अपना कोई सूजा वूजा है, दुखावा है, सूजा है, ये घुटने का ये है, वो सब में तो वो निकालने के लिए दिस इज द बेस्ट। ये जो सर ये नॉलेज निकालने का मकसद भी यही है कि लोग अवेयर हो इससे। मैं तो मतलब मैं इतना खुश हो गया हूँ, अभी तो एक थेरेपी हुई है और बाकी जब होगा तो और मजा ही आएगा, लेकिन इतना मेरे को अच्छा लगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर तो स्लीप ही आ गया। और जब जब सब पूछ रहे थे कैसा लग रहा है तो मुझे लग रहा था कि नहीं अभी कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो बस सोने दो, भी मजा आ रहा है। 7 दिन में जो सीख लिया अगर वो घर जाके फॉलो कर ले फिर तो और मजा आ जाने वाला है। मैं तो वही बोल रहा हूँ सबको, ठीक होके जाओ, 10 जन को और भेज दो। हाँ। कोई बोल रहा है कि वापस कब आना है, मैंने बोला वापस मत आना, ठीक होके जाओ, फिर 10 जन को भेज दो, That is the way I tell, दूसरे 10 जन को भेज दो। हाँ, ये लाइन मेरे को आपकी बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि भैया ठीक हो जाओ, आप दोबारा आओ, मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन बाकी दूसरे पेशेंट को बस भेजो बस और उनको वही है। लेके आओ। और मैं वाकई में कह रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है कि हिमाचल में भी केरल एक तैयार किया है और बहुत अच्छा स्टाफ भगवान है। की दया से हो रहा है। देखिए केरल या कहीं पे भी आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो कई सारे खर्चे हैं आने जाने में, रहने खाने में, तो वो सब महंगे होने वाले, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ आपका आना जाना सस्ता हो जाएगा। एक बार सर हमने घूमा तो गौशाला भी है, ऑर्गेनिक बहुत सारी फार्मिंग भी चीजें। है, और एटमोस्फेयर ही इतना अच्छा है कि इधर आके ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर अगर 3-4 दिन या वैसे ही रह जाए तो सांस इतनी अच्छी आप ले लोगे, उसी से ठीक हो जाने वाले हो। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग भी देख रहे हैं वो बीमार पड़ने से पहले यहाँ आ जाएं, जिससे कि वो बीमारी ना पड़े। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हम मिलेंगे अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच।